सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा के प्रश्न पत्र हल सेशन में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम प्रश्न पत्र हल कर रहे थे संस्कृत टीजीटी का, जिसके दो भागों में हमने संस्कृत के 100 प्रश्नों को हल किया है। आज के इस भाग में हम शेष 25 प्रश्नों को इस भाग में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कम यागम अनुष्ठितवान। तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित उपनिषद ग्रंथ है, जिसके विभाग की बात करें तो इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ मिलती हैं, यानी कि वल्लियों की संख्या क्या है, 6। बात करें इसमें वर्णन की तो इसमें यम और नचिकेता दोनों के संवाद के माध्यम से नैतिक शिक्षा के बारे में बतलाया गया है, नचिकेत अग्नि के बारे में बतलाया गया है और नचिकेत अग्नि से मिलने वाले फलों की चर्चा इसमें की गई है और अंत में ब्रह्म विद्या का बहुत ही सुगम भाषा में इसमें वर्णन प्राप्त होता है। यही 3 नचिकेता ने जो यम है उन्होंने यम से नचिकेता ने वर भी प्राप्त किए थे। पहला था पिता के कोप की शांति, दूसरा था अग्नि चयन और तीसरा था ब्रह्म विद्या विषयक वर्णन। इस तरह से इसमें 3 वर उन्होंने नचिकेता ने यम से प्राप्त किए थे। बात करें इसमें नचिकेत के पिता ने कौन सा याग किया था, ऐसा इसमें प्रश्न किया गया है। तो पहले ही इसके मंत्र में वर्णन मिलता है, उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं दधौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्रम आस। इस तरह से वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो नचिकेता के पिता कौन थे? वाजश्रवस, जिनको उद्दालक या आरुणी उद्दालक उन्हें कहा जाता है। उनका जो वाजश्रवा का पुत्र था उद्दालक और उसका पुत्र हुआ नचिकेता। उसने यज्ञ किया था जिसमें उसने सब कुछ अपना दान किया था। वह यज्ञ कौन सा था? विश्वजित या सर्वमेध यज्ञ। तो इसमें 20 संयुक्त इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यन्दिनीय संहितायां शतरुद्रीय होम मंत्राः कस्मिन् अध्याये समुक्ताः। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिनी और कठ। जिनमें से माध्यन्दिनीय संहिता के कौन से अध्याय में शतरुद्रीय याग दिया गया है? तो वह 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में प्रायशः 66 मंत्र हैं जो शतरुद्रीय याग से संबंधित हैं। नमस्ते रुद्र इत्यादि। तो डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मणस्य आंग्ल अनुवादः कृतो वर्तते। तो शतपथ ब्राह्मण दोनों ही जो हमारी माध्यन्दिनी और काणव शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं, दोनों का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और बात करें इसके आंग्ल अनुवाद की तो यह किया था जे एंगलिंग महोदय ने, यानी कि इसमें 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलुप्ता मौद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते। तो मौद शाखा संबंधित है अथर्ववेद से। जो विलुप्त है मूल रूप से 2 पिप्पलाद और शौनक, यह शाखाएं प्रचलित है। परंतु इसके अतिरिक्त भी 9 शाखाओं नवधा अथर्वणो वेदः, इस तरह से वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त मौद, स्तौद, जालद, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वेद्य, यह भी शाखाएं इसकी मिलती है। यानी कि 9 टोटल शाखाएं हैं, जिनमें से 2 अभी वर्तमान काल में चल रही है, अन्य विलुप्त हो चुकी है। तो सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वचन सिद्धांत प्रतिपादकम वेदांगम विद्यते। तो निर्वचन सिद्धांत का प्रतिपादक है निरुक्त, जो यास की रचना है। यह क्या करता है? शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों का निर्धारण करता है। जैसे कि आचार्य शब्द है। क्यों आचार्य शब्द है? तो वह आचारम ग्राह्यति आचनोत्यर्थानाचनोति बुद्धिमिति वा। इस तरह से वह प्रगति और प्रत्यय इन दोनों का निर्धारण करता है। 5 इसके मुख्य कार्य हैं, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो यह पंचविध निरुक्त है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि निरुक्त के कितने कार्य हैं। इस तरह से आपसे प्रश्न किसी भी परीक्षा में किया जा सकता है। निरुक्त के बारे में बात करें, कौन है इसके आचार्य? यास्क। इसमें वर्णन किसका मिलता है? तो निघंटु में जिन शब्दों को एकत्रित किया गया था उन शब्दों का इसमें निर्वचन किया गया है, उसकी व्याख्या विवरण इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसके विभाग की बात करें तो इसमें 3 कांड मिलते हैं। 1 से लेकर 3 अध्याय पर्यंत नई घंटु कांड है। 4 से लेकर 6 तक
नैगम कांड है और अंतिम 7 से लेकर 12 तक दैवत कांड है और 2 शेष जो अध्याय बचते हैं वह परिशिष्ट है। ये 14 इसमें टोटल अध्याय हैं और परिशिष्ट को छोड़कर 12 अध्याय इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से इसमें वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रुतौ यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते। तो ऋग्वेद में बात करें तो यज्ञ स्वरूप में जिसकी स्तुति मिलती है वह है विष्णु, तो सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम विद्यते। तो गोपथ ब्राह्मण जिसके 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर गोपथ, तो इसमें बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धास्ति। तो इस पर चर्चा हो चुकी है, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसारम कारणम त्रिविधम। कारण 3 प्रकार के हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त भेदात। तो इसमें ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने तर्क संग्रह वाली भाग में भी की है। अगला प्रश्न है डैश वाक्यम भवति। तो नैयायिकों के और वैशेषिकों के मत में बात करें तो साकांक्ष पद समूह वाक्यम, इसमें बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुमेव वाणी बाणो बभूव इति। इस पर चर्चा मैंने की है। बाण भट्ट के विषय में यह सूक्ति है। जिस तरह से शिखंडी अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए शिखंडिनी हो गया, उसी प्रकार अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए जो वाग देवी सरस्वती है वह बाण भट्ट के रूप में अवतरित हुई। तो इस तरह से इसमें उपमा गोवर्धनाचार्य ने बाण भट्ट के विषय में दी है। भारवेः स्थिति कालः भवितुमर्हति। भारवी के विषय में मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें बात करें इनके समय काल की तो 600 से 700 ईसा के मध्य उनका समय काल रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है अधो निर्दिष्टेषु तालव्य वर्णः अस्ति। तो इचुयशानाम तालु, तो च वर्ग में जकार भी आता है, तो ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधो निर्दिष्टेषु कंठ्य वर्णः। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ग भी क वर्ग में आता है, तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवान हो, कोई धातु ना हो और कोई प्रत्यय भी ना हो, उसको प्रातिपदिक संज्ञा होगी। यानी कि अर्थवान, धातु और प्रत्यय इनसे भिन्न जो शब्द है उसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होगी। जैसे कि राम, यह क्या है, ना तो धातु है और ना ही यह प्रत्यय है, तो इसको क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। तो बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। समास और तद्धित, इनके लिए अलग से एक सूत्र रखा गया है, कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र से वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा मिलती है, कृदंतों को, तद्धित को और समास को। अगला है सांख्य दर्शनानुसारम पुरुष स्वरूपेण संबद्धा उक्ति अस्ति। तो रूपैः सप्तभिरेव नहीं, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों का मिलन क्यों होता है, तो उसका हेतु यहाँ पर दिया गया है, परंतु यह स्पेशल पुरुष के विषय में नहीं है। तो इनमें से तद विपरीतस तथा च पुमान, यह सही है, जिसमें कहा गया है हेतुमद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम न त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। तो व्यक्त और अव्यक्त यानी कि जो मूल प्रकृति और जो उससे उत्पन्न होने वाले जो अगले 23 तत्व हैं, जैसे कि बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाएँ, 5 कर्मेंद्रियाएँ, तन्मात्राओं से 5 महाभूत, वह सभी क्या कहलाते हैं, व्यक्त कहलाते हैं। और मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, समानताएं यह है कि यह व्यक्त और अव्यक्त यानी कि जो मूल प्रकृति और बुद्धि इत्यादि जो यह 23 तत्व हैं, इनमें क्या समानताएं हैं, यह त्रिगुणी होते हैं, विवेक रहित होते हैं, अविवेकी होते हैं, विषय होते हैं, सामान्य होते हैं और अचेतन होते हैं। परंतु पुरुष इनसे भिन्न है, यानी कि व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों से भिन्न क्या है, पुरुष। तो क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा।
विवेकी हो जाएगा, अविषय हो जाएगा, सामान्य से विशेष हो जाएगा, अचेतन से चेतन हो जाएगा। तद विपरीतस् तथा च पुमान्, इनसे विपरीत क्या है? पुरुष है। तो यह पुरुष के विषय में है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अहंकारस्य उत्पत्तिः कुतः भवति? तो प्रकृतेर्महांस ततोऽहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृति से महान, महान से महान यानी कि बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार। तो अहंकार की उत्पत्ति किससे हुई? महतः। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शनानुसारम प्रमाणानां संख्या अस्ति। तो दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। तो दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, 3 प्रकार का अनुमान सांख्य कारिका में बतलाया गया है। और अगला आता है आप्तवचन या शब्द। इस तरह से यह 3, और प्रमेय की सिद्धि किससे होती है? प्रमाणों से ही होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। अगला प्रश्न है सांख्य मते सत्वरजस्तमसां साम्य अवस्था भवति। तो तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था हो। साम्य अवस्था का अर्थ क्या है? यदि हम लौकिक अपनी बात करें या मनुष्यों की बात करें तो किसी में सत्व गुण की प्रधानता होगी और अन्य मध्य में होगा और कोई कम होगा, या तमस ज़्यादा होगा, सत्व की गौणता रहेगी और जो रजस है उसकी मध्यस्थता रहेगी। परंतु जो प्रकृति है वह कैसा है? प्रकृति में कैसे हैं तीनों गुण? साम्य अवस्था से स्थित है, यानी कि बराबर रूप से सत्व, रज और तम। तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था क्या हो जाएगी? प्रगति। सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुबंध चतुष्टयेषु न गण्यते। अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं? किसी भी ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ में प्रवृत्ति हेतु 4 चीज़ों को बतलाना हमारे शास्त्र का चिंतन रहा है। कौन कौन सा? तो इसके लिए 4 चीज़ें हमेशा बतलाई जाती है। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। परंतु चैतन्यम यह इसमें गलत है, तो इसमें सही उत्तर होगा इसका सी, न गण्यन्ते, गण्यते। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है येषां न विद्या न तपो न दानम अतः रेखांकिते पदे का विभक्ति। तो येषां, तो यह मूल रूप से सर्वनाम संज्ञक यद शब्द है। कितने सर्वनाम संज्ञक शब्द मिलते हैं व्याकरण में? 35। सर्व, विश्व, उभय, रतम इत्यादि की यह 35 शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं। और सामान्य की बात करें, जैसे कि राम शब्द है उनमें, और सर्वनाम संज्ञक जो शब्द हैं उनमें कुछ 5 जगह पर हमें भेद देखने को मिलता है। जैसे कि पुरुष, जो यदि हम पुल्लिंग की बात करें तो वहाँ पर प्रथमा के बहुवचन में रामः, रामौ, रामाः, रामाः वहाँ रूप बनता है, परंतु सर्वनाम संज्ञक जो शब्द होंगे वहाँ पर सर्वे बनेगा। और वैसे ही चतुर्थी के एक वचन में रामाय बनता है, परंतु सर्वनाम संज्ञक शब्दों में क्या बन जाएगा? सर्वस्मय। ऐसे ही पंचमी के एक वचन में रामात बनता है, वहाँ पर सर्वस्मात बन जाएगा। और वैसे ही षष्ठी के बहुवचन में रामाणाम बनता है, परंतु जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है उसमें क्या बन जाएगा? सर्वेशाम। और अंतिम आता है सप्तमी के एक वचन में, तो रामे बनता है, वहाँ पर सर्वस्मिन बन जाएगा। तो इस तरह से यह 5 जगहों पर हमें भेद देखने को मिलते हैं। तो ये शाम कहाँ है? षष्ठी के बहुवचन में। यह यद शब्द है, तो कैसे चलेगा? यस्य योः ये शाम। और वैसे ही प्रथमा के बहुवचन में यह यौ, ये वहाँ पर बनेगा। चतुर्थी के एक वचन में बन जाएगा यस्मै। पंचमी के एक वचन में यस्मात्। षष्ठी के बहुवचन में बनेगा येषाम। और सप्तमी के एक वचन में बनेगा यस्मिन। तो यह विविधता देखने को हमें मिलती है। तो
तो रेखांकित जो यह पद है वह षष्ठी के बहुवचन में बनता है। अगला है यस्मिन् देशेन सम्मानो, अत्र रेखांकिते पदे का विभक्ति। तो सप्तमी एक वचन है। यद सर्वनाम संज्ञक शब्द यहाँ वर्णित किया गया है, तो सप्तमी एक वचन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्व स्त्री शब्दस्य रूपम षष्ठी बहुवचने भवति। तो स्त्रीलिंग में बात करें यदि सर्व शब्द और सामान्य जो शब्द होते हैं उनमें क्या विविधता मिलती है। लता को ले लेते हैं, तो यहाँ पर सर्व जो स्त्रीलिंग शब्द है, सर्वनाम संज्ञक स्त्रीलिंग शब्द है, समान रहता है, परंतु षष्ठी के बहुवचन में हमें थोड़ा भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि वहाँ पर सर्वासाम बनेगा और वहाँ पर लता नाम, बाकी सब समान ही रहता है। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, इस तरह से ही लता लते लताः, लताम लते लताः, जितने भी अन्य स्थान रहते हैं वह समान ही होते हैं, परंतु षष्ठी का जो बहुवचन है वहाँ पर भेद हमें देखने को मिलता है। अगला है कः संध्यक्षरः। तो 4 संध्यक्षर मूल रूप से रखे जाते हैं। ए, दूसरा है ऐ, ओ और औ। तो यहाँ पर ओ क्या है, संध्यक्षर है। अगला है अ इ उ एषां वर्णानां प्रत्येकम डैश भेदाः। तो अ इ उ रि, इन वर्णों के प्रत्येकम 18 भेद हो जाते हैं। रि वर्णस्य 12, रि के 12 भेद हो जाते हैं। उसके दीर्घ अभाव होने के कारण, दीर्घ नहीं होता है, रि वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। इनके भी 12 भेद होते हैं क्योंकि इसमें ह्रस्व नहीं होते। तो सही उत्तर हो जाएगा अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपको चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।